नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट ने सियासी रूप ले लिया है। सत्ता पक्ष योगी के ट्वीट के मायने समझाने में सक्रिय है तो विपक्ष ट्वीट की भाषा पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक ट्वीट के जरिए युवाओं से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए। ट्वीट में चेतावनी दी गई है कि जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त कराना है वो गलत काम ना करे। सीएम के इस ट्वीट पर युवाओं के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने जवाब देते हुए लिखा कि एक मुख्यमंत्री की भाषा है या किसी सड़क छाप लफंगे की। सवाल यह है कि क्या इस ट्वीट के जरिए सीएम योगी का आशय युवाओं को आहत करना है या फिर युवाओं को किसी भी गलत रास्ते पर जाने से रोकना। सवाल यह भी है क्या किसी को समझाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ट्वीट का मूल मकसद क्या है। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक नेकचंद पांडे साहब जुड़े हुए हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री यास्मीन जी जुड़े हुई हैं लखनऊ से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सोनू चौधरी साहब जुड़े हुए हैं आगरा से। सबसे पहले सवाल में कांग्रेस के पूर्व विधायक जी के पास जाऊंगा। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नेकचंद पांडे साहब, पांडे साहब, चलिए सोनू चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं। सोनू जी, आप जो आज मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है उसको आपके संज्ञान में होगा सर, वो क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री सर? सबसे पहले मैं नमस्कार आपको, आपने इस विषय को उठाया और जो इसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी का संदेश था वो सब लोगों को पहुंचेगा। जी जी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश युवाओं को देने के लिए जो ट्वीट किया था उसका साफ साफ संदेश इतना है कि कुछ युवा अपने इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में आकर, बहुजन समाजवादी पार्टी के बहकावे में आकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान करने का काम करते हैं। ये सरकारी संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये हमारे आपके सबके द्वारा जो टैक्स जमा होता है और उस टैक्स के पैसे से अर्जित की गई संपत्ति है जो प्रदेश के नागरिकों की सुविधाओं के लिए अर्जित की जाती है। इसलिए इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवा किसी के बहकावे में ना आए और सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर सरकारी संपत्तियों को, आजकल आपने देखा होगा कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में युवाओं को बरगलाकर, युवाओं को गलत रास्ता दिखाकर, उनको गलत चीज दिखाकर या गलत रास्ता दिखाकर देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान करने का काम जो कर रहे हैं, उनसे अगर सरकारी संपत्तियों की वसूली होगी तो युवा इस कार्य को करने से पहले सोचेगा। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है उसके साथ पूर्णतः समर्थन करता हूं और अपने युवाओं से जो रास्ते से भटके हुए, मैं आप देखना चाहेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का युवा उनका विरोध नहीं कर रहा। कुछ चुनिंदा लोग ही इस बात का विरोध कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के समर्थक हैं या उसके कार्यकर्ता हैं। चलिए, यास्मीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेवा जी, आपका स्वागत है। मैम, इस ट्वीट में ऐसा क्या है जिससे राजनीति होने लगी सर? मैम देखिए, अगर राजनीति होने लगी तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्योंकि ऐसे तो मुख्यमंत्री जी के दिन में 10 ट्वीट आते हैं, हर ट्वीट पे राजनीति नहीं होती है। जरूर सिंपल सी बात है कि कुछ ना कुछ आपत्तिजनक है तभी बात हो रही है। देखिए, कभी भी आप किसी संवैधानिक पद पे होते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है कि भाषा शैली का आपको अपनी भाषा शैली का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और खासकर छोटी मोटी पद में आप मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आप युवाओं को धमका रहे हैं। जिन युवाओं से आपने पहली बार का वोट मांगा था बीजेपी ने, मोदी जी ने हाथ बढ़ा के, उन युवाओं के साथ अगर आप लाठीचार्ज करते हैं और फिर उसके बाद आप धमकाते भी हैं, उनको उपचार देने के बजाय आप उन्हें धमकाते हैं। देखिए, आप ये बताइए, जब हम लोगों से, जनता से जब इकट्ठा किया हुआ इनकम टैक्स जब सरकार बर्बाद करती है तो वो जवाब क्यों नहीं देती है?
और अगर कोई संपत्ति का होता है तब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम वसूली करेंगे। बिल्कुल करिए वसूली, जो सरकारी संपत्ति है वो हमारे आपके पैसे से ही बनी है, तो वसूली होनी चाहिए। लेकिन डराना धमकाना, अगर वो उपद्रव कर रहे हैं युवा तो आप डराइए धमकाइए, लेकिन वो अपने रोजगार के लिए क्या कहते हैं, अगर धरने पे बैठे हैं तो इसमें वो ऐसा क्या हालत कर रहे हैं, ऐसी कौन सी वायलेंस कर रहे हैं जो आप वायलेंस तो बल्कि आपकी पुलिस कर रही है। एक महिला व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया, फिर आप ये धमका रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेंगे। बेचारे युवाओं के पास खेत बेच के तो वो पढ़ाई करते हैं, अब जब खेत बेच के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास बचा क्या है जब्त करने को। जी। तो इस तरीके की भाषा शैली कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जहां तक ये आरोप लगाते हैं कि देखिए अगर पेड़ पर से एक पत्ता भी टूट के गिर जाए तो भाजपा कहती है कि ये विपक्ष का रोल है इसमें, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं। युवा अपना रोजगार मांग रहे हैं, आप रोजगार दे पाइए तो दीजिए, नहीं तो नमस्कार करके आप सत्ता से हट जाइए। समाजवादी पार्टी आएगी तो रोजगार देगी। चलिए, जहां भी किसी के साथ गलत होगा हम कहेंगे। जहां तक बात बयानबाजी की है, कल अभी इनकी महिला मंत्री कह रही है कि वो जो जंतर मंतर पे किसान बैठे वो किसान नहीं है, वो क्या कहते हैं गुंडे हैं और मवाली हैं। तो इन लोग बयानबाजी में बहुत आगे रहते हैं, वो अलग बात है, बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी में और गुंडागर्दी में खुद ही सबसे ज्यादा आगे है और आरोप ये लगाती है विपक्ष पे। चलिए, सोनू चौधरी साहब, जेवा जी की आपने बात सुनी, जवाब चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं नेकचंद पांडे साहब, अभी हाल ही में फिर से उनकी घर वापसी हुई। स्वागत है आपका पांडे साहब। सर, जो ट्वीट चल रहा है जिस पे राजनीति हो रही है उसको मैं समझना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री या जो भी है, वो अगर कोई बयान देते हैं तो विपक्ष सबसे पहले उसमें राजनीति ढूंढती है और फिर राजनीति करने लगती है। इससे क्या जनता का क्या भला हो रहा है सर? पांडे साहब, नेकचंद पांडे साहब, पांडे साहब, पांडे साहब, चलिए, जब तक जुड़ रहे हैं तब तक हम सोनू चौधरी साहब से पूछे। सोनू जी, आपने जेवा जी की बात को सुना, उन्होंने बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताया, अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरह से आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री या जो भी लोग बयान दे रहे हैं उस पर आप बयान तो देते, बाद में हट जाते। जैसे आप एक महिला राज्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री जी की बात को उन्होंने उठाया, क्या कहेंगे आप? एक तो भाई साहब जो साथी जो जुड़ी हैं बहन जी, उनकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, जी कम आ रही है। जी जी, उनका ये कहना है कि आप जो बात कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जो धमकी दे रहे हैं वो उचित नहीं है। यूथ जो है, युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं कि आप इस टाइप की धमकी दे रहे हैं। मैं इस पर ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं है, एक सलाह है युवाओं के लिए। इसको धमकी को समझ रहे हैं आप, इसको एक सलाह है। और मैं ये कहना चाहूंगा इसके माध्यम से और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने केवल सलाह दी। आपको ध्यान होगा, हम लोग जब युवा मोर्चा की राजनीति करते थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव जी ने कितने युवाओं पर मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया। अखिलेश यादव ने पूरी विधानसभा में, जब हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया तो हजारों युवाओं को पिटवाने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया। और जिस प्रकार का उत्पीड़न युवाओं का अखिलेश यादव जी की सरकार में किया गया है, तो मैं तो मानता हूं कि अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी के लोगों को कोई हक नहीं है कि वो युवाओं की बात कर सके। उनको कोई हक नहीं है। वो एक बात ऐसी बताते हैं जो युवाओं को लेकर उन्होंने की हो। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बस इतना कहा है कि कोई भी युवा किसी के बहकावे में ना आए, अगर आएगा तो जो कानून की प्रक्रिया होगी उसका। चलिए, उन्होंने एक बात और कही है, केंद्रीय विदेश मंत्री जो हैं आपकी, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने एक बयान दिया है, उस पर मैं आपका जवाब लूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं, नेकचंद पांडे साहब। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आई है हल्की सी। अच्छा, पांडे साहब, आपका स्वागत है। और उनका तो हम सुन ही नहीं पाए, उन्होंने विश्लेषण किया है। कौन साहब है? मैं एक सवाल कर लेता हूं आपसे सर, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या किसने क्या बोला। सर, चुनाव आ गए हैं, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से उनके मुख्यमंत्री, उनके विधायक या कोई मंत्रीगण या कोई नेता कोई बयान देता है, कोई बात करते हैं, तो आप उसमें विपक्ष जो है उसमें राजनीति करने लगता है कि चुनाव आते ही इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई। सर, क्या है इसके कारण? देखिए, ऐसा है जी, उत्तर प्रदेश
भयंकर महंगाई के भंवर जाल में फंसा है जी, बेरोजगारी के भयंकर भंवर जाल में फंसा है जी, चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, आसमान छू रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। महिलाओं की आबरू किस तरीके से तार तार हुई है इस पंचायत के चुनाव में, इसका उदाहरण लखीमपुर खीरी की उस महिला से दिया जा सकता है। जी जी, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है इसको सारा उत्तर प्रदेश जानता है। जी जी, लेकिन इन सब चीजों को छिपाने के लिए नौजवानों को ऐसा बंदर घोषित की है योगी जी ने जी, कि वो बाहर न निकले, वो रोजगार न मांगे, वो धरना न करें, वो प्रदर्शन न करें, वो किसी प्रकार की कोई राजनीतिक विरोध की एक्टिविटी न करें जी, इसलिए योगी जी कह रहे हैं कि समझ जाओ, घरों में रहो, जी, बाहर न निकलो, जी, ग्रुप में मत घूमो। ये सब चीजें जो हटाने के लिए, आतंकित करने के लिए वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसके अगुआ मुख्यमंत्री योगी जी का बयान जी, ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जी, हतोत्साहित करने के लिए, उनको घरों में कैद करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। चलिए सोनू चौधरी साहब, आप जल्दी से नेकचंद पांडे साहब की बात सुन बताएं, उसका जवाब दे दें, लेकिन पहले मैं सपा नेत्री के पास जाऊंगा। मैम आप क्या कहेंगे, सोनू जी की बातों से आप सहमत है, क्या कहेंगे आप बताएं थोड़े, फिर दोनों को लेकर फिर जवाब ले लेंगे। हाँ, सोनू जी की बातों पे तो मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी सलाह दे रहे हैं। देखिए हम कोई बच्चे नहीं है कि हमें सलाह और धमकी में फर्क ना दिखे। आप किसी की संपत्ति जब्त करने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये सलाह है, ये धमकी नहीं है। तो भाई सोनू जी ये आप ही अपने गले से ये बात को उतारिए, हमारे नहीं उतर रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी की सरकार में, सपा की सरकार में अखिलेश यादव जी ने छात्रों का उत्पीड़न किया। भाई साहब अगर लैपटॉप देने को उत्पीड़न कहते हैं तो उत्पीड़न किया, अगर बेरोजगारी भत्ता देने को उत्पीड़न कहते हैं तो उत्पीड़न किया, और रोजगार देने को उत्पीड़न करते हैं तो किया। आप बताइए, आपने रोजगार देने की बजाय जो लाठी दी है, जो महिलाओं अभ्यर्थी को हाथ तोड़ा है, किसी की रीढ़ की हड्डी पे चोट आई है, और आप यकीन मानिए अनूप जी, इन लोगों ने उनका इलाज तक नहीं कराया। वो तो सपा का, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया, उन्हें जाके सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। उन बच्चों जिनको फ्रैक्चर आया उनका अच्छा प्लास्टर करके मेडिकल करा के इन्होंने घर पे पटक दिया। मतलब आप इलाज तक नहीं करा रहे। महिला सम्मान की आप बात करते हो, महिला का हाथ तोड़ के आप किनारे हो गए। किस बात, ये मतलब चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं। जी सोनू जी जवाब दीजिए, नेकचंद पांडे साहब का और मैडम का, जेवा यास्मीन मैडम का। पहले मैं समाजवादी पार्टी से जो बहन हमारी जुड़ी है, मैं इनका जवाब दूंगा। जी, इनसे कहना चाहूंगा कि बहन जी ये जो आप जो बता रही हैं कि हमको शर्म आनी चाहिए, मुझे ध्यान है जब अखिलेश जी लैपटॉप बांटते थे तो उसमें जातीयता के आधार पर और धर्म के आधार पर लैपटॉप बांटने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, वो जातीयता और धर्म के आधार पर अखिलेश जी ने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा इसमें साथ साथ में, मैं एक पूरी बात नहीं जानता। मैं जब ये बहन जी बोल रही थी तो मैं बीच में, बिल्कुल आप बोलिए बोलिए बोलिए। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जब ये बोल रही है कि युवाओं को रोजगार देने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कभी दिया गया है तो वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दिया गया है। और जो बता रही है इलाज कराने की बात, तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इलाज करा रहे होंगे, किसी भी युवा का इलाज नहीं करा रहे होंगे। उस आंदोलन में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता आए होंगे, उनको चोटें लगी होंगी, उन्हीं का इलाज करा रहे होंगे। मुझे तो याद है जब हम लोगों ने 2015 या 16 के आसपास उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने का काम किया था, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर किस प्रकार से अखिलेश जी ने लाठीचार्ज कराया था, हजारों कार्यकर्ताओं के चोटें आई थी। तब अखिलेश जी युवाओं के प्रिय नहीं थे, तब अखिलेश जी युवाओं को प्यार नहीं करते थे क्या? तब अखिलेश जी की लाठियां युवाओं को पड़ रही नहीं थी? मैं कहना चाहता हूं, आप अखिलेश जी की तरफ से युवाओं की तो कोई बात ही ना करें। और जो हमारे पांडे जी पूर्व विधायक जी जो जुड़े हैं, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से अखिलेश जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि युवा बाहर न निकले।
अरे समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडे कहते थे कि आप घर से बाहर न निकले। हमारे मुख्यमंत्री तो केवल इतना कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, रोजगार करिए, काम करिए, पढ़ाई करिए, रोजगार पाइए। अगर बाहर नहीं निकलना तो हम इतना लोगों को कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान न पहुंचा। इतनी सी बात आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। अच्छा सोनू जी, जो ट्वीट की भाषा है, जो शब्द उसमें उपयोग किए, वो क्या उचित है? वो क्या इशारा करते, वो क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि जो योगी जी कहना चाहते हैं वो बात सही है? उसमें उस भाषा में जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया है, उस भाषा में मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दिखती। उसमें सलाह दिखती है, एडवाइस दिखती है। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिशा देने का, उनको सलाह देने का इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अधिकार है। चलिए, बहुत अच्छा। पांडे साहब, नेकचंद पांडे साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा पांडे जी से। जी। पांडे जी तो जो बात कर रहे थे, ये लोग जो पांडे जी जो कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस पार्टी के लोग बरखलाए हुए हैं। इनको किसी भी प्रकार की सत्ता चाहिए, चाहे झूठे आरोप लगाए सरकार पर, झूठी बुनियादी बातें फैलाए। ये सत्ता की लोलुपता में इतने मग्न हो चुके हैं कि 70 साल के बाद उत्तर प्रदेश में पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस की सरकार, लगातार कांग्रेस का ग्राफ जो घटता जा रहा है, उससे ये परेशान हो चुके हैं। ये किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी पर अनलंग आरोप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता जाग चुकी है। चलिए, नेकचंद पांडे साहब, चलिए अभी कहीं व्यस्त हो गए हैं। देवा जी, आप सोनू चौधरी साहब ने कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं और स्पष्ट है, केवल कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, वो ये एक सलाह दे रहे हैं, बच्चों को बरगलाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे दिग्भ्रमित न हो। और सीधी सीधी बात, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा सकारात्मक वे पे चले, रास्ते पे चले। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसकी गलती होती है वो लीपापोती तो करता ही है। तो चौधरी साहब अपने काम पे लीपापोती कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, बाकी जनता देख रही है। जहां तक बात इन्होंने कहा कि जो समाजवादी कार्यकर्ता घुसे थे आंदोलन में, उनके हाथ पैर टूटे हैं या उनको चोटें आई हैं, आपने पूरे अभ्यर्थियों का अपमान कर दिया ये बात कहके। मुक्ता नाम की लड़की है जिसका हाथ टूटा है, अभी वो माननीय अखिलेश जी से भी कल मिलके आई है, वो अभ्यर्थी है 59,000 की। आपको शर्म आनी चाहिए, बिना पता लगाए अगर आप कोई बात कह रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं लैपटॉप जातिगत आधार पे मिला था, भाई साहब देखिए, जबान है ऐसे हिला दीजिए, उससे काम नहीं चलता है, कुछ डॉक्यूमेंट भी होते हैं ना। अभी बांदा यूनिवर्सिटी पे अनूप जी जो भर्ती हुई थी 13 प्रोफेसरों की, जातिवाद तो उसमें घोर दिख गया। अभी जो इनकी प्रवक्ता लिस्ट आई थी, जातिवाद तो उसमें घोर दिख गया। 80-90% तो एक ही जाति के लोग होते हैं इनकी हर लिस्ट में। तो जातिवाद की बात भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ना करे। जहां तक बात ये कह रहे हैं कि सपा सरकार में ये हुआ, अरे आप अपनी बात बताइए ना। इतनी बुरी लेवल ऑफ बेरोजगारी उत्तर प्रदेश और पूरी देश में कभी नहीं हुई। 40 साल का आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का, और बातें कर रहे हैं कि हमने ये बांटा, हमने वो बांटा। और जब बेरोजगार उस पर अपनी आवाज उठा रहा है तो आप लाठीचार्ज कर रहे हो। कम से कम आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिक्कत है तो उन्हें ढूंढ के आप लाठी मारिए। आप अभ्यर्थियों को लाठी मार रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं वो तो घुसपैठिए थे, वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अरे आपको पहचान होनी चाहिए। जहां तक बात है, आप हम पे टूटिए, आप अपना गुस्सा अभ्यर्थियों को मत निकालिए। अगर आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो किसी हाट आप बच्चों पे ना निकालिए, आप उन्हें अपना हक दीजिए। जहां तक विपक्ष का रोल है अनूप जी, अगर आप कह रहे हैं कि ट्वीट पे राजनीति हो रही है, तो देखिए विपक्ष का काम है कहीं पे भी कोई गलत बात हो तो उस पर अपनी आवाज उठाए, और अपनी आवाज विपक्ष उठा रहा है। जहां तक इनकी बात है, इनको तो हर किसी को गलत कहना है, अभ्यर्थी को गलत कह रहे हैं, किसानों को मवाली कह रहे हैं, किसी को टेररिस्ट कह देते हैं। इनकी जो मर्जी आई है कहे, जनता सब कुछ देख रही है। 22 में इनका पूरा फैसला होगा। चलिए, नेकचंद पांडे साहब जुड़े हैं क्या हमसे? सोनू जी जवाब दीजिए जेवा जी की बातों का। जेवा जी ने जो अभी बताया है, तो बार बार ये बोल रही है कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई शर्म भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते नहीं आती। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। तो मुलायम सिंह जी कहते थे, एक बयान मुझे याद आया बहन आपकी बात पर, कि मुलायम सिंह ने कहा था कि मंच से के बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आप लोग उस पार्टी में काम करके आपको शर्म नहीं आती है? मैं तो उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिस भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी इस देश का विकास करने की बात करते हैं,
और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से गुंडे भागने का काम करते हैं। मुझे शर्म नहीं आई। शर्म आपको आनी चाहिए कि आप उस पार्टी में काम करते हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव कहते हैं, मुलायम सिंह नेताजी कहते हैं कि बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ बातें कर रही है आप, किस प्रकार की बातें कर रही है आप? तो आप बार बार कह रही है शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? शर्म वो व्यक्ति करता है जो गलत होता है। गलत आप लोग हैं। उत्तर प्रदेश को लूटने का काम, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बढ़ाने का काम, उत्तर प्रदेश में धर्म को बांटने का काम आपने किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का युवाओं को रोजगार 69,000 शिक्षकों की जो भर्तियां हुई वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई। पुलिस की भर्ती हुई वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई। लेखपालों की भर्ती हुई वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई। विभाग में भर्तियां हुई आदरणीय योगी आदित्यनाथ एक मिनट आप लोगों को पता होगा भाई साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब नियुक्ति पत्र बांटे तो पहली बार उत्तर प्रदेश में बिना पैसे के कार्यकर्ताओं, बिना पैसे के लोगों को नौकरियां मिली। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी के सरकार में लोगों की लिस्ट आती थी, सूची देखने को मिलती थी, तो आधे से ज्यादा लोग एक ही जाति के लोग होते थे, एक ही धर्म के लोग होते थे। लोगों की मेरिट लिस्ट को इस बेस पर तैयार किया जाता था कि वो किस जाति और किस धर्म का है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जाति और धर्म नहीं देखा जाता, उनकी काबिलियत देखी जाती है और काबिलियत देखने के आधार पर उनको नौकरी दी जाती है। चलिए, आपकी बात पूरी होगी तो जेवा जी से सिलसिलेवार जवाब ले लेते हैं। जेवा जी, सबसे पहले तो ये जितने भी जातिवाद आरोप लगा रहे हैं अनूप जी, देखिए इनसे कह दीजिए चौधरी साहब से अगली बार से जब भी आए तो डॉक्यूमेंट लेके आए, लिस्ट लेके आए, हमें दिखा दे, हम मान लेंगे जातिवाद हुआ था लैपटॉप बांटने में या पुलिस की भर्ती में। जहां तक ये कह रहे हैं 69,000 भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, लेखपाल भर्ती की जो फर्जी वीडियो मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से डाली गई थी उसको अगले ही 24 घंटे में डिलीट कर लिया गया था। तो ये किस तरीके से फर्जी रोजगार बांटते हैं वो पूरे देश ने देखा है। दूसरी बात, 69,000 भर्ती पे पिछड़ा प्रकोष्ठ जो आयोग है उन्होंने ही आरोप लगा दिया है। इन्हीं के आयोग ने आरोप लगाया है कि पक्षपात हुआ है, एक जाति के साथ अन्याय हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या? अब मत मानिए विपक्ष की आप बात, लेकिन अपने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की तो बात मानिए। आपका आयोग कह रहा है, फिर आप तब भी अभ्यर्थियों पे लाठी मार रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैंडल नहीं होंगी। और जहां तक ये आरोप लगा रहे हैं कि शर्म समाजवादी पार्टी को आनी चाहिए, भाई इनके नेता बोलते हैं कि हिंदू औरतों को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो शर्म नहीं आती? जब इनके नेता बोलते हैं कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करना चाहिए, तो इनको शर्म नहीं आती? और जब मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो ये नहीं सुन रहे। जब पूरे देश में रेप के लिए सजाए मौत का खिलाफ लोग बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोल रहे थे, वरिष्ठ नेता बोल रहे थे, तब मुलायम सिंह जी ने ये बयान दिया था कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ, सजाए मौत की अगर बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप को सजा नहीं मिलनी चाहिए, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट था। और शर्म तो आपको आनी चाहिए। पूरी बात सुना करिए। मुलायम सिंह का एक स्टेटमेंट पकड़ के आप लोग बिलबिला के चिल्लाने लगते हैं, पूरी बात समझा करिए। अपने नेताओं का भाषण सुनिए ना। साक्षी महाराज भी तो कहते हैं कि हिंदू औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, हिंदू आबाद। तो किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर के आए दिन बयान आते हैं कि गोबर से कोरोना ठीक हो जाता है, गौमूत्र से आप अपने बयान नहीं सुनते हैं क्या? और किसी की एक लाइन का बयान आप पकड़ लेते हैं। अरे एक बात बताइए, 22 में जब जनता वोट देने निकलेगी तो आपसे आपका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा, विपक्ष का नहीं मांगा जाएगा। तो आप पहले अपनी तैयारी करिए कि 5 सालों में आपने किया क्या है। 4.5 साल निकल चुके हैं, अब 6 महीने में आप कौन सा चमत्कार? चलिए जवाब लेते। सोनू चौधरी साहब मैं ये जवाब दीजिए। और मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं कि जिस तरह से बयान है, जैसा ट्वीट किया है मुख्यमंत्री जी ने, आप लोग उसको जनता तक या यूथ को उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं समझा पा रहे हैं सर, तो क्या आपको नहीं लगता कि यूथ जो है वो गलत उसको अगर समझ लेगा तो आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है सर? सोनू चौधरी साहब, सोनू जी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। मेरा सवाल सुना आपने? मैं सवाल सुन लिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी कि जो लोग इसको गलत समझ रहे हैं जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट को, वो वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जी कि आप लोग जो बता रहे हैं कि हम समझाने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का युवा समझदार है। वो जानता है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है वो किस दिशा की तरफ किया है, किन लोगों को समझाने के लिए किया है। वो लोग जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वही लोग हैं जिन लोगों को आंदोलन करने हैं, धरने करने हैं, प्रदर्शन करने हैं। और प्रदर्शन धरना करना कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना ये लोकतंत्र की मांग है। लोकतंत्र ने आजादी दी है, सबको करना चाहिए। ये तो मैं खुद इस बात से सहमति व्यक्त करता हूँ। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर सोनू जी मैं रोकूंगा आपको। सोनू जी मैं रोकूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है उसके जो जवाब में जो जवाब आए हैं, अब वो आपने देखे भी होंगे, वो मुझे नहीं लगता किसी दल के युवा होंगे, वो तो आम युवा हैं सर। उनका जवाब देखिए, उन्होंने किस तरह से उसका रिएक्ट किया है, ये तो देखिए ना। वो कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के नहीं है सर, वो ना बसपा के हैं, वो तो आम उत्तर प्रदेश के बाशिंदे हैं, यूथ हैं। जिन लोगों के जवाब आए हैं उन जवाबों का हम लोग मानते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है तो मुख्यमंत्री जी के ट्वीट पर कुछ लोगों ने रिट्वीट किया है, कुछ लोगों ने उसके प्रतिक्रिया दी है। मैं यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बहकावे में ना आए। समाजवादी पार्टी के लोग जो बहकाने का काम कर रहे हैं युवाओं को, उसके बहकावे में ना आए और किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरी बात सर, ये ट्वीट में कहाँ लिखा है सर? जो एक बार पूरी बात सुन लें। दूसरी बात सर ये कहना चाहता हूँ कि बार बार हमारी जो समाजवादी पार्टी से बहन जुड़ी है वो बार बार बोल रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, पूरे 4.5 साल में आज अपराधी इस उत्तर प्रदेश को छोड़ने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से अपराधियों को अंकुश लगा हुआ है, अपराध पर किस प्रकार से एकदम रोकथाम लगी है। अगर कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको ये चिंता रहती है कि ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, इसमें भगवान राम को प्यारा होना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में आप अपराध करोगे तो उत्तर प्रदेश में आज रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी आप घर से बाहर निकल जल्दी से बता दीजिए। सरकार में जल्दी से कोई रिएक्ट करेंगे आप, कुछ जल्दी से बता दीजिए जेवा जी। अरे अभी इन्होंने भगवान राम का नाम लिया, ये बताइए हर बात पे आप भगवान राम की दुहाई देते हैं। भगवान राम हर जगह हैं और जब अयोध्या में उन्हीं की जमीन के साथ घोटाला हुआ तो आपने कोई जांच नहीं बैठाई। आप मत राम जी का नाम लीजिए, आपसे ज्यादा तो मैं सम्मान करती हूँ। अरे आप लोग नाम नहीं लेते तो हम लोग नहीं ले। आप लोग तो भगवान राम के नाम से आपकी पार्टी ने तो अयोध्या में राम का नाम बदनाम कर दिया। भाई आप तो राम के नाम पे भी घोटाले में चंदा खाने से नहीं बचते, आप दूसरों पे क्या आरोप लगाएंगे? देखिए मुद्दे पे रहिए। आज की जो ट्वीट पे है और अभी तक आप उस ट्वीट पे कितने अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी की ट्वीट पे जाके अपनी बात रखी है। जब ये हाथ टूटने वाली अभ्यर्थी को भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, तो इनसे चौधरी साहब से और क्या उम्मीद की जा सकती है? बताइए, हाथ भी तोड़ा और हमदर्दी भी नहीं है। तो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, पूरे देश का युवा आपको देख रहा है। वोट मांगने जब आप जाएंगे ना तो आपके साथ भी वही सलूक होगा तो आप नहीं। समय इतनी ही इजाजत देता है जेवा जी, चौधरी साहब और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नेकचंद पांडे साहब। जिस तरह की राजनीति हो रही है, ट्वीट पे बात हो रही है, निश्चित तौर पर भाषाओं को लेकर जिस तरह से उपयोग किया गया है वो जनता पर उसको क्या समझेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से यूथ ने रिएक्ट किया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आज की इस चर्चा में जेवा जी आपका, सोनू चौधरी साहब आपका और नेकचंद पांडे साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर एक नए पैनल के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में एक नई चर्चा के साथ उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।